एक स्नैपशॉट लेते हैं, अभी तक चुनाव के जो दौर हुए हैं उसको देखने के बाद इसको कहते हैं ना फ्लेवर या फील क्या है यशवंत? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्री पोल ट्रैकर्स आए थे तमाम, हम लोग जहाँ पे हमने इस कवायद को इलेक्शन कमीशन का एम्बार्गो लगने पे छोड़ा था, उसके बाद संजय जी ऐसा लगता है कि केवल पहले चरण के मतदान में जो कमी आई उसके कारण ऐसे अफरा तफरी सी मच गई, वो आउट ऑफ सिलेबस सा हो गया, ऐसा महसूस हुआ। और उसी के कारण मुझे लगता है कि सारे सकपकाहट, सारे जितने तरीके के ओवर रिएक्शन, अंडर रिएक्शन तमाम दिखाई दिए। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाके बैठे और मुझे लगा कि ये टर्नआउट का फैक्टर ये दरअसल महत्वपूर्ण है, नापना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एनालाइज करना अच्छी बात है, ओवर एनालाइज तो नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग शायद टर्नआउट के मुद्दे के ऊपर ओवर एनालिसिस का शिकार हो गए हैं, इसलिए इसको उतना ही महत्व देना चाहिए जितनी इसकी गरज है, ज़रूरत है, उतने ही चश्मे से उतना ही देखना चाहिए। 2004 की कवायद 2024 में तो नहीं होगी। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो जितना टर्नआउट हुआ है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ये 2004 नहीं है। 2004 में जितने शहरी इलाके थे मेट्रोपॉलिटन, वहाँ पे 18% का टर्नआउट ड्रॉप था, उसके मुकाबले ये वो नहीं है। हमने सब कुछ देख लिया करके, शहरी और ग्रामीण, कोई टर्नआउट का अलग वेरिएशन नहीं है। तीसरे चौथे तक आते हुए वेरिएशन बहुत मामूली सा हो गया है, 1% मुश्किल से रह गया है चौथे चरण में तो आकर के, तो मुझे नहीं लगता कि उसके उतने ज्यादा आयाम निकालने चाहिए। संदीप जी, आपने कह दिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हैं तो नहीं लेंगे। एक बात, हमारे सब कंपैरिजंस जो हो रहा है वो 2019 के चुनाव से हो रहा है। 2019 एक विशेष चुनाव था, उसे हमें मानना पड़ेगा, आउटलायर था। उसके पहले के चुनाव आप देखेंगे तो और इस चुनाव को देखेंगे, मतदान में उतना फर्क दिखता नहीं है। 2019 से शायद कम होगा कई क्षेत्रों में, लेकिन ओवरऑल सेंस आप 2019 को थोड़ा पीछे रख के दूसरे चुनाव देखेंगे तो उतना फर्क मुझे तो लगता नहीं है कि उतना फर्क था। पहले चरण के मतदान के बाद थोड़ा कई पार्टियों में वो लगा कि मतदान कम हुआ है और एक अपना इलाके को डिफेंड करने के लिए एक प्रयत्न शायद किया गया कि हम हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे वर्कर्स को थोड़ा इंस्पायर करें कि अगले दौर में आप और आइए। वो शायद एक प्रयत्न था टू इंस्पायर द इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टी। उसको ट्रिगर के तौर पर इन्होंने यूज़ किया। अमिताभ, आपकी क्या राय है? अभी तक जो चुनाव के सारे दौर हुए हैं उसके बाद अब एक नई थीम जो आ रही है, बीजेपी जिस थीम को सामने रख रही है वो ये है कि हम लोग इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे कि ईस्ट इंडिया में और साउथ में इस बार बीजेपी को सिग्निफिकेंट गेन होने जा रहा है। जी, तो जैसा यशवंत जी ने भी कहा कि फेज़ 1 के टर्नआउट के बाद भाजपा एकमात्र पार्टी थी जिसने एक लोअर टर्नआउट के ऊपर मीटिंग करी और उसको पब्लिक भी कर दी। किसी और पार्टी ने करी होगी मीटिंग लेकिन उसको पब्लिक नहीं करी शायद, तो थोड़ा उससे कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस सॉर्ट ऑफ लोगों को दिखने लगा। अब ये था कि फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 में फेज़ 1 इज़ द ओनली फेज़ जहां एनडीए इंडिया से पीछे थी और अगर 370-400 के आंकड़े को हासिल करना था तो फेज़ 1 में बीजेपी को गेन्स करने पड़ते थे जो तमिलनाडु वगैरह राज्यों में थे। अब कई बारी तुलना होती है कि 2024 का चुनाव 2004 रिपीट हो सकता है और इत्यादि बातें भी होती हैं। अब 1999 में जब बीजेपी जीती थी 182 सीटों पर, उसकी विक्ट्री मार्जिन 9% थी और बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, मुझसे बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है 5% के स्विंग की रिक्वायरमेंट थी। 5, 5, 10, -5 +5 बीजेपी 2004 का चुनाव हार गई। 2019 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी जो सीटें जीती है उसका विक्ट्री मार्जिन 20% से ऊपर है, एवरेज मार्जिन। तो स्विंग जो चाहिए वो -10 +10 चाहिए, विच इज़ ह्यूमंगस। 5 और 10 के बीच में बहुत फ़र्क हो जाता है। अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया चैटर, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, उसको देख करके लोग पढ़ते हैं, लेकिन चुनाव डिसाइड करता है साइलेंट वोटर। दो तरह के साइलेंट वोटर, एक महिलाएं
और एक लाभार्थी। अब महिलाएं जो हैं वो किसी भी सर्वे में अगर हम करने जाएं 25-30% से सैंपल ऊपर होता नहीं है। सोशल मीडिया पे महिलाएं ऐसे खुल करके अपना कोई पॉलिटिकल व्यू पॉइंट नहीं रखती हैं ज़्यादा, और लाभार्थी वर्ग भी लार्जली सोशल मीडिया पे है, देखता है, सुनता है, लेकिन कोई व्यू पॉइंट नहीं एक्सप्रेस करता। तो ये जो दो वोट ब्लॉक हैं वही निर्णायक हैं, वही फैसला करेंगे कि चुनाव किस ओर पलटेगा। और बाकी चैटर तो जो है उसका कोई खास इम्पैक्ट एक माहौल बनाने के लिए ज़रूर है, लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट शायद ना हो ज़मीन।